नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के सबसे बड़े महासंग्राम कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो में। ये भाई एक क्विज शो नहीं है, ये एक जंग है सपनों की, मेहनत की और सिलेक्शन की। यहाँ मैं सिर्फ आपसे हरियाणा जीके के सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि जो आपका एग्जाम का डर है वो भी खत्म किया जाएगा। ये सवाल सिर्फ हरियाणा जीके के नहीं हैं, ये सवाल हैं आपके फ्यूचर के, जो आपको एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस जैसी एग्जाम में निश्चित सफलता दिलाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और अपने सपने के एक कदम और करीब जाने के लिए। क्योंकि इस शो का एक ही मिशन है और वो ये है कि सिलेक्शन किस्मत से नहीं होता, सिलेक्शन प्रैक्टिस से होता है। ठीक है ना? तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रवि यादव। शो शुरू करने से पहले मैं आपको शो के जो नियम हैं वो बता देता हूँ। जो शो के नियम हैं भाई वो बिल्कुल आसान है। नियम नंबर 1 है आपका कि आपको हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी और पुलिस जैसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नियम नंबर 2, आपको अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप करना है। नियम नंबर 3, आपको हर सवाल के लिए 10 सेकंड का एक समय दिया जाएगा। ठीक है ना? और नियम नंबर 2 4 आपका रहेगा, वो ये है कि जो आप आंसर टाइप करने के बाद में आपको स्क्रीन पर उसका सही जवाब, उसकी सही व्याख्या, अट्रैक्टिव व्याख्या और साथ में आपको एग्जाम रेडी वन लाइनर फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। साथ में आपको लास्ट में एक और अट्रैक्टिव चीज मिलेगी और वो मिलेगी इजी मेमोरी ट्रिक, जिससे आप उस क्वेश्चन को याद रख सकें और एग्जाम में उस क्वेश्चन को गलत करने की संभावना आपकी नहीं रहे। तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड, और एपिसोड का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। Which is the main geographical feature of the southern part of हरियाणा? हरियाणा के दक्षिणी भाग में राज्य की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन है ए शिवालिक हिल्स, शिवालिक पहाड़ियां, बी यमुना प्लेन, यमुना का समतल मैदान, सी सेमी डेजर्ट, अर्ध रेगिस्तान, डी अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ियां। और अब शुरू होता है आपका समय। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ियां। तो जो आपकी अरावली पहाड़ियां है ना, वो आपके हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। इनमें विशेष रूप से आपके गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले आते हैं। ये आपको अरावली जो पहाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही होंगी। तो आपका एग्जाम वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा के दक्षिण भाग की मुख्य भौगोलिक विशेषता अरावली पर्वतमाला है। आपकी इजी मेमोरी ट्रिक होगी साउथ एरा। साउथ एरा, साउथ से साउथ हरियाणा और एरा से अरावली। आपको याद रखना है साउथ एरा। जब भी साउथ एरा की बात आएगी तो आपकी अरावली पहाड़ी आएंगी, यानी दक्षिण हरियाणा की जब बात आएगी तो अरावलियों पहाड़ियों के बिना आप दक्षिण हरियाणा की बात कर ही नहीं सकते। आपका अगला सवाल है, एशियाज बिगेस्ट क्लॉथ मार्केट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ हरियाणा? एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा के किस शहर में है? आपके ऑप्शन हैं ए अम्बाला, बी पंचकुला, सी रोहतक, डी मोहाली। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, रोहतक। तो जो आपका रोहतक है उसमें एक मार्केट है सोरी मार्केट, जो कपड़े का बाजार है और एशिया का वो सबसे बड़ा कपड़े का बाजार है भाई। ठीक है ना? तो एग्जाम वन लाइनर आपका हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार सोरी मार्केट रोहतक में स्थित है। और आपकी जो एग्जाम में मेमोरी ट्रिक होगी वो होगी रोहतक। रोहतक, टकाटक। तो कपड़ा जो मिलता है रोहतक में, टकाटक कपड़ा मिलता है। ये देख सकते हैं आप, सोरी मार्केट की एक इमेज है। ठीक है ना? तो आपका अगला सवाल है, हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए किया जाता है?
Which folk dance of Haryana is performed to celebrate the arrival of the rainy season? आपके ऑप्शन हैं ए फाग, बी खोरिया, सी लूर, डी तीज। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीज। यानी जो आपका तीज का जो त्योहार है और लोक नृत्य है, दोनों है ये। आपका ये सावन मास के महीने में मनाया जाता है। महिलाएं झूला डालकर लोग गीत गाकर इसे मनाती हैं। ये देखो महिलाओं की आपको इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें महिलाएं झूला झूल रही हैं। तो आपका वन लाइनर हो जाएगा, हरियाणा में वर्षा ऋतु के आगमन पर तीज लोक नृत्य किया जाता है। मेमोरी ट्रिक हो जाएगी आपकी एग्जाम। बारिश झूला महिलाएं तीज, बारिश झूला महिलाएं तीज। और सावन जब आएगा तो आपका आंसर होगा तीज। करेक्ट। अब चलते, आपका अगला सवाल है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न आंगनवाड़ी सेंटर लॉन्च इन हरियाणा? भारत का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है हसनपुर, बी फतेहाबाद, सी राई, डी जगाधरी। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हसनपुर। तो भारत का जो पहला आधुनिक मॉडर्न जो आंगनवाड़ी केंद्र हरियाणा के हसनपुर में प्रारंभ किया गया था। और ये देख रहे होंगे जो आंगनवाड़ी केंद्र है, इसमें अब बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, आप इमेज में देख सकते हैं कितना आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र है भाई ये। तो वन लाइनर हो जाएगा आपका, भारत का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हरियाणा के हसनपुर में स्थापित किया गया था। मेमोरी ट्रिक आपकी, मॉडर्न आंगनवाड़ी हसनपुर, मॉडर्न आंगनवाड़ी हसनपुर यानी आधुनिक जो आंगनवाड़ी है आपकी हसनपुर में की गई थी। आपका अगला सवाल है, विच सिटी ऑफ हरियाणा इज नोन एज द नैनो सिटी? हरियाणा का कौन सा शहर नैनो शहर कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए झज्जर, बी पलवल, सी गुरुग्राम, डी पंचकुला। और समय शुरू होता है आपका अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला। यानी जो हरियाणा का पंचकुला शहर है उसे नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो पंचकुला शहर है ना आपका, ये एक प्लान्ड सिटी है। प्लान्ड यानी योजनाबद्ध तरीके से ये बसाया गया है। ये आप पंचकुला की इमेज देख सकते हो किस प्रकार से इसको बसाया गया है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, नैनो सिटी। यानी प्लान्ड होने के कारण इसे नैनो सिटी कहा जाता है। तो आपकी जो वन लाइनर क्वेश्चन होगा, हरियाणा का नैनो सिटी पंचकुला कहलाता है। इजी मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, पन छोटा, पंचकुला है उसमें पन छोटा है लेकिन वो क्या है, प्लान्ड है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, नैनो सिटी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ कुंजपुरा जागीर ऑफ हरियाणा? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हरियाणा के कुंजपुरा जागीर का संस्थापक माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मीत सिंह, बी साहिब सिंह, सी गुरदित्ता सिंह, डी निजाबत खान। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निजाबत खान। ये देख सकते हैं आप निजाबत खान की इमेज। हरियाणा की जो कुंजपुरा जागीर है जिसकी स्थापना 1729 में हुई थी और वो निजाबत खान ने की थी। निजाबत खान आपका मुगल काल का एक प्रभावशाली सरदार था भाई। ठीक है ना? तो आपका वन लाइनर हो जाएगा, हरियाणा की कुंजपुरा जागीर की स्थापना 1729 में नवाब निजाबत खान ने की। ट्रिक है आपकी एग्जाम की, कुंज नजाबत, कुंज नजाबत, कुंज नजाबत, ये आपको याद रखनी है। आपका अगला सवाल है, ताजेवाला बैराज ऑफ हरियाणा इज बिल्ट ऑन विच रिवर? हरियाणा का ताजेवाला बैराज किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है ए सरस्वती, बी यमुना,
सी कृष्णावती, डी चोटांग। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना रिवर, यमुना नदी। तो आपकी जो यमुना ताजेवाला जो बैराज है आपका हरियाणा के यमुनानगर जिले में है और यमुना नदी पर स्थित है। यहाँ से पश्चिम यमुना नहर निकाली गई है। बाद में इसी स्थान के पास आपका हथनी कुंड बैराज का भी निर्माण किया गया था। तो आपका वन लाइनर हो जाएगा, हरियाणा का ताजेवाला बैराज यमुना नदी पर स्थित है। ट्रिक है आपकी, ताजयम, ताजयम, ताजेवाला यमुना, ताजेवाला यमुना। जो आपका ताजेवाला बैराज है वो यमुना नदी पर है। यमुनानगर, यमुना, ताजेवाला। ठीक है। आपका अगला सवाल है, which protected area contains the last living remains of the Delhi Ridge, दिल्ली टिल्ला हिल्स रिज। किस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टिल्ला, दिल्ली रिज पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है, ए भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, बी है नाहर वन्यजीव अभयारण्य, सी है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य और डी है अबूबसर वन्यजीव अभयारण्य। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। यानी जो आपका असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है, ये दिल्ली टिल्ला जो पहाड़ी है उसके अंतिम जीवित अवशेष है भाई। ये आप देख सकते हैं, असोला, आपका जो असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य है उसकी एक इमेज है। और यह जैव विविधता संरक्षण और शहरी पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई। ठीक है। तो आपका वन लाइनर हो जाएगा, दिल्ली टिल्ला के अंतिम जीवित अवशेष असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है। इसकी ट्रिक हो जाएगी, दिल्ली रिज असोला भट्टी, दिल्ली रिज असोला भट्टी। आपका अगला सवाल है, विच वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एरो स्पोर्ट्स सेंटर इस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा? भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है, मानेसर, बी नरवाना, सी लोहारू, डी नारनौल। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नारनौल। तो जो भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर आपका हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। और ये अरावली क्षेत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है ना। जो एरो स्पोर्ट्स है आपका, वो अरावली यानी दक्षिण जो हरियाणा है वो अरावली क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो आपका वन लाइनर हो जाएगा, भारत का पहला एरो स्पोर्ट सेंटर हरियाणा के नारनौल में स्थापित किया गया था। इसकी जो आपकी इजी मेमोरी ट्रिक होगी वो है आपकी नारनौल एयर प्लस हिल, नारनौल एयर प्लस हिल। तो एरो का ए, तो इसमें हो जाएगा अरावली नारनौल। यानी जो एयर और हिल है आपकी, वो आपकी कहाँ मिलती हैं? अरावली में मिलती हैं। तो ये आपका नारनौल में स्थापित किया गया है। आपका अगला सवाल है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी? हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? आपके ऑप्शन है, ए पंचकुला, बी फरीदाबाद, सी जींद, डी अम्बाला। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला। यानी जो हरियाणा का अम्बाला जिला है उसमें सबसे अधिक सड़कों का घनत्व पाया जाता है। तो सड़कों का एक प्रकार से यहाँ जाल बिछा हुआ है। देखो आप इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सड़कों का सबसे ज्यादा जो घनत्व है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की कुल लंबाई, वो होता है आपका सड़क घनत्व। तो इसका वन लाइनर हो जाएगा, हरियाणा में सर्वाधिक सड़क घनत्व अम्बाला जिले में पाया जाता है। इसकी ट्रिक है डबल ए, डबल ए, ए यानी ए का मतलब होगा अम्बाला ऑलवेज अचीव्ड्स। ठीक है ना। तो रोड्स, तो जंक्शन सिटी भी कह सकते हो आप एक प्रकार से
हाई रोड एनएच अम्बाड़ा जंक्शन सिटी है, यानी ये काफी यहाँ से एनएच गुजरते हैं और एक प्रकार से सड़कों का यहाँ जाल बिछा हुआ है। ठीक है, आपका अगला सवाल है, विच इज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव साइट्स ऑफ हाकरा हाकरा कल्चर इन हरियाणा। हरियाणा में हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल कौन सी है? ये आपके ऑप्शन है, कालीबंगा, बी मिथाल, सी राखेगढ़ी, डी कुनाल। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुनाल। हरियाणा में जो आपकी हाकरा सभ्यता है उसका पहला उत्खनित स्थल कुनाल है। ये जो आपका कुनाल है वही ये आपका फतेहाबाद जिले में हरियाणा में। और यह जो स्थल है ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता यानी प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित है। यहाँ से देखो मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं आप देख सकते हैं इमेज में, तांबे के अवशेष मिले हैं, मनके मिले हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हाकरा सभ्यता का स्थल है भाई कुनाल और ये फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो आपका वन लाइनर हो जाएगा, हरियाणा में हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल कुनाल फतेहाबाद में है। आसान ट्रिक है आपकी, इजी मेमोरी ट्रिक। हाकरा कुनाल आपको ध्यान रखना है, हाकरा कुनाल, फर्स्ट हाकरा फतेहाबाद कुनाल, हाकरा कुनाल फतेहाबाद, हाकरा कुनाल फतेहाबाद। तो आपका अगला सवाल है, in which sports did Hawa Singh win the Asian Games gold medal in 1966 and 1970? हवा सिंह ने 1966 और 1970 में एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन ए है वेट लिफ्टिंग, बी है बॉक्सिंग, सी रनिंग, डी बैडमिंटन। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है बी बॉक्सिंग मुक्केबाजी। यानी जो आपके हवा सिंह हैं वो आपके बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से संबंधित हैं और उन्होंने 1966 और 1970 में लगातार 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और ये करने वाले पहले भारतीय बॉक्सर हैं भाई हवा सिंह। और वो हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित है। जो आपके हवा सिंह है ये हरियाणा के भिवानी जिले से संबंध रखते हैं। जो भिवानी जिला है आपका उसे मिनी क्यूबा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है भाई, भिवानी को मिनी क्यूबा ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वन लाइनर हो जाएगा आपका, हवा सिंह ने 1966 व 1970 एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था भाई, लगातार 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। इसकी मेमोरी ट्रिक है हवा पंच बॉक्सिंग, हवा पंच बॉक्सिंग 1966 1970 हवा बॉक्सिंग गोल्ड। ठीक है ना, ये आपकी ट्रिक रह जाएगी भाई। आपका अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं क्या था? आपके ऑप्शन है ए 879, बी 943, सी 789, डी नन ऑफ द अबोव। उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 879। तो जो आपकी 2011 की जो जनगणना है उसमें हरियाणा का जो लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो वो है आपकी 879। ठीक है, वन लाइनर हो जाएगा आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 879 था। ट्रिक है आपकी, हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है और वो उसको आप 879 नहीं याद करके आप इसे इस प्रकार याद करना 879 879। तो एच आर जो होता है ना, एच आर का मतलब हरियाणा का, उसमें एच है, एच जो लेटर है आपका 8वें नंबर पे आता है यानी 8 लेटर है। तो जो हरियाणा का लिंगानुपात की शुरुआत होती है आपकी वो 8 से शुरू होती है, 879 879 HR H8। ठीक है ना,
रह जाएगा याद। अब देखो आपका अगला सवाल, हरियाली परियोजना क्या है? ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई परियोजना, वाटरशेड प्रोजेक्ट, सी वन आवरण सुधार परियोजना, डी पश्चिमी घाट संरक्षण परियोजना। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाटरशेड परियोजना। यानी जो आपकी हरियाली परियोजना है वो एक वाटरशेड परियोजना है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और ग्रामीण जो आजीविका है उसमें सुधार करना। इस परियोजना के अंतर्गत आपके वर्षा जल संचयन, भूजल भूजल स्तर बढ़ाना और सूखा प्रभावित क्षेत्रों का विकास करना शामिल है भाई। ठीक है, तो आपका वन लाइनर हो जाएगा, हरियाली परियोजना एक वाटरशेड आधारित जल व मृदा संरक्षण परियोजना है। ट्रिक है आपकी हरियाली पानी मिट्टी, हरियाली पानी मिट्टी, पानी और जो मिट्टी बचाना है आपकी वो हरियाली यानी वाटरशेड परियोजना से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? आपके ऑप्शन है 786, बी 573, सी 625, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 573। जो 2011 की हरियाणा की जनगणना हुई थी उसमें हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या का जो घनत्व था वो 573 प्रति वर्ग किलोमीटर था। प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं वो था आपका। यहाँ जो भारत का राष्ट्रीय जो औसत है घनत्व वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिससे हरियाणा का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है भाई। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वन लाइनर हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसकी ट्रिक है HR हाई 573, हरियाणा 573, हरियाणा 573। और आपके जो लिंगानुपात है वो बताया था मैंने आपको, एच में हरियाणा में H8 आता है तो 879 और ये हो जाएगा 573। इस प्रकार आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का वन विभाग किस स्थान पर तितर प्रजनन केंद्र चलाता है? आपके ऑप्शन है ए कुरुक्षेत्र, बी भिवानी, सी पंचकुला, डी पिंजौर। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंचकुला। यानी जो आपका पंचकुला है उसमें वन विभाग द्वारा तितर प्रजनन केंद्र चलाया जाता है। तो आपका वन लाइनर हो जाएगा, ये आप तितर की इमेज देख सकते हैं। आपका वन लाइनर हो जाएगा, हरियाणा में तितर प्रजनन केंद्र पंचकुला में स्थित है। और इसकी ट्रिक हो जाएगी पन बर्ड, यानी पंचकुला जो है उसमें पक्षी पक्षी का प्रजनन केंद्र है और वो किसका है? तितर का है, पन बर्ड। आपको ये याद रखना है, पन बर्ड, पन का मतलब पंचकुला, बर्ड यानी पक्षी, तितर का। आपका अगला सवाल है, कलाम ए नारंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? कलाम ए नारंग इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम विच रिटन बाय होम। ऑप्शन है आपके ए सैयद गुलाम भिक, बी मुरारी लाल शर्मा, सी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, डी अल्ताफ हुसैन अली। और आपके समय है वो अब शुरू होता है। आपका आंसर लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सैयद गुलाम भिक। तो जो आपका कलाम ए नारंग है वो
हरियाणा के जो एक प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं सैयद गुलाम बिक, उनकी लिखी गई कविताओं का एक संकलन है। जो कलाम ए नारंग है एक उर्दू की कविताओं का संकलन है जो उर्दू कवि सैयद गुलाम बिक द्वारा लिखी गई है। तो आपका वन लाइनर हो जाएगा, कलाम ए नारंग सैयद गुलाम बिक द्वारा रचित कविताओं का संकलन है। ट्रिक होगी आपकी नारंग भिक, आपको याद रखना है नारंग भिक, नारंग भिक यानी नारंग याद करो सैयद गुलाम भिक। तो आपका अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शन है ए 75.6%, बी है 78.6%, सी है 80.5% और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए 75.6%। यानी जो हरियाणा की 2011 की जनगणना है उसकी जो साक्षरता रेट है आपकी, जो लिटरेसी रेट है साक्षरता दर, वो 75.6% है भाई, जिसमें पुरुष साक्षरता आपकी है 84.1% और जो आपकी महिला साक्षरता है वो आपकी 65.9% है, जो आपका लैंगिक साक्षरता अंतर को दर्शाता है कि पुरुष और महिलाओं में साक्षरता में कितना डिफरेंस है भाई। वन लाइनर हो जाएगा आपका 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर 75.6% है। तो आसान ट्रिक है आपकी 756, 756 हरियाणा की शिक्षा, जो हरियाणा की शिक्षा है आपकी 756 है। ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, हरियाणा की शिक्षा 756। आपका अगला सवाल है हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसर संरचना विकास निगम लिमिटेड HSIIDC की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1967, बी 1976, सी 1982, डी 1994। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1967। यानी जो आपकी HSIIDC की स्थापना 1967 में की गई थी। इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है HSIIDC का, वो औद्योगिक विकास करना हरियाणा में, और उसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी जो आधारभूत संरचनाएं हैं, औद्योगिक विकास के लिए आपको जिन चीजों की आवश्यकता होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो चीजें आपको उपलब्ध करवाती है। ये आप इमेज देख सकते हैं HSIIDC की, है ना। तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका वन लाइनर हो जाएगा HSIIDC की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। आपकी इसकी ट्रिक है हरियाणा बना 1966, इंडस्ट्री स्टार्ट 1967। ठीक है, हरियाणा बना 1966, इंडस्ट्री स्टार्ट 1967। यानी जो हरियाणा बना आपका 1966 में और उसके अगले ही साल यानी 1967 में आपका इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी। ठीक है ना। आपका अगला सवाल है और अपने शो का आज का लास्ट सवाल है विच इज द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ हरियाणा? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? आपके ऑप्शन है गुड़गांव नहर, बी भिवानी नहर, सी भाखड़ा नहर, डी पश्चिमी यमुना नहर। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी यमुना नहर, वेस्टर्न यमुना कैनाल। तो आपकी जो पश्चिमी यमुना नहर है भाई, वो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है और इसका निर्माण जो आपका 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और 1817 में जो ब्रिटिश काल था उसमें भी इसका पुनः निर्माण किया गया था भाई। तो आपकी वन लाइनर हो जाएगा क्वेश्चन,
हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पश्चिम यमुना नहर है। और ट्रिक आपकी जो हो जाएगी वो जाएगी पुरानी यादें यमुना पार, पुरानी यादें यमुना पार, यानी जो आपकी सबसे पश्चिमी, जो सबसे पुरानी है वो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है। और ये जो आपके ताजेवाला बैराज से यमुनानगर जिले में निकाली गई है भाई आपकी। ठीक है, तो आप सभी का एपिसोड नंबर 1 में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो के। तो आपको मैं बता दूं कि इस क्लास की जो आपको पीडीएफ मिलेगी, इस शो की जो ये अभी हमने शो देखा है, इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैंने लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। और उसका जो नाम है पथ टू सिलेक्शन ही है। यदि आप चाहो तो जो आपका टेलीग्राम है उसमें आप सर्च भी कर सकते हो, वहां आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी भाई। ठीक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना और इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना। बाकी मैंने आपको कोशिश की है कि क्लास में ही मैं आपको याद करवा दूं। और जो आपका एग्जाम में भूलने का, आपको याद होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको जो भूलने का डर होता है ना, वो आपका इन शो के बाद में नहीं रहेगा। ये आपने देखा होगा किस प्रकार की शानदार आपको ट्रिक दी गई है, किस प्रकार से आपको इमेज दी गई है, ताकि वो इमेज आपकी दिमाग में रहे, तो आपका जो भूलने का डर है हरियाणा जीके का वो खत्म हो जाए। और आप जो आपकी एग्जाम आएंगी उनमें हरियाणा जीके में चैंपियन बन सके। इसी शो, ये हमारा इस शो का मकसद है, क्योंकि हम एक ही मिशन पे काम करते हैं। आपका जो सिलेक्शन है वो लक यानी किस्मत से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस ही आपको मजबूत बनाएगी और बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी जो एग्जाम में भूलने का जो डर है आपके मन से वो खत्म हो जाएगा और आप अच्छे नंबर एग्जाम में लेके आएंगे। यही हम हमारी आपसे आशा है। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में कल रात 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।